घर में सबको अलग अलग पसंद का खाना खाना पसंद है। ऐसे में सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा शायद। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी डोसा रेसिपी और साथ में आम की चटपटी सी एक चटनी रेसिपी बनाऊँगी। डोसा की जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है। एक्चुअली मेरे पति को हेल्दी खाना बहुत पसंद है और मेरी बेटी उसकी पूरी ऑपोजिट है। उसको आम की चटनी बहुत पसंद है, इसके लिए मैंने सोचा चलो दोनों की पसंद का कुछ बना ले। तो मैंने रात को जो है आटा बैटर को जो है फर्मेंट करने के लिए रख दिया था और वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसके लिए मैंने जो है एक दिन पहले ही 1 कप साबूदाना ले लिया था और उसके साथ ही मैंने डाल दिया था आधा कप उसमें साबुत मूंग की दाल। साथ ही मैंने डाल दिया था इसके अंदर आधा कप उड़द की दाल। अब इस सब को अच्छी तरह से मैं पानी में वॉश कर लूँगी, अच्छी तरह से धो लूँगी। अब मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है दाल को सबको। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच जितना मेथी के दाने और इसको अब मैं जो है भिगोने के लिए रख दूँगी कम से कम 3-4 घंटे के लिए। और फिर इसको जो है हम पीस लेंगे। अब 3-4 घंटे हो चुके हैं तो देखिए सब कुछ अच्छी तरह से सोख हो चुका है। मूंग की दाल भी हाथ में लेने से ही ऐसे ही टूट जाते हैं और जो साबूदाना था वो भी अच्छी तरह से हमने भिगो के रखा था तो वो भी अच्छी तरह से सोख हो चुका है। अब इसको जो है मैं एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं इसको 2 बैच में पीसूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा ही डाला है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जितना काली मिरी और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। अब इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये थोड़ा सा दरदरापन होना चाहिए। जैसे हम इडली का बैटर पीसते हैं उस तरह से एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरापन रखना है। तो अब दूसरा बैच भी मैं पीस लूँगी और इसको जो है मैं अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी जो हमने आटा पीस के रखा था। अब इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी जो है डालकर पीस लूँगी और उसको भी जो है बर्तन में डाल के ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो हमारा बैटर जो है वो पीस के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसको फर्मेंट होने के लिए हम रख देंगे। आप चाहिए तो इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरी रात के लिए रखा था। तो अब ये बैटर जो है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब जो है हम इसके लिए बना लेंगे एक अच्छी सी चटनी और इसको जो है ढक के हम एक साइड में रख देंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने जो है कच्चे आम ले लिए हैं। 1 कच्चा आम लिया है मैंने और साथ ही मैंने ले लिया है छोटे छोटे जो प्याज आते हैं सांभर वाले। आप चाहिए तो नॉर्मल प्याज ले सकते हैं, तो एक ही काफ़ी रहेगा, मीडियम साइज़ का प्याज। अब आम के छिलके निकाल के उसको भी मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। अब इन सबको अच्छी तरह से पानी में डाल के धो लूँगी। अब चटनी बनाने के लिए पहले हम प्याज को सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है तेल। साथ ही मैंने डाल दिया है 1 चम्मच उड़द दाल और 2 चम्मच जो है चने की दाल डाल दी है। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो प्याज हमने लिए थे उन सबको इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी 5-6 लहसुन की कलियां। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और फिर इसको एक मिक्सी जार में डाल के ट्रांसफ़र कर लूँगी।
अब अच्छी तरह से भून चुके हैं ये सब, तो इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए हम रख देंगे और फिर इसको जो है पीस लेंगे। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आम जो हमने काट के रखे थे, और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहिए तो साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर भी डाला है, ताकि आम का खट्टापन अच्छी तरह से बैलेंस हो सके। आम की चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी इस डोसा के साथ। आपने अभी तक मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी खाई होगी, एक बार आप आम की चटनी इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो देखिए आम की चटनी अच्छी तरह से पीस चुकी है। जो हमने डाल के रखा था मिक्सर में, वो अच्छी तरह से पीस लिया है मैंने। अब इसको फटाफट से एक तड़का दे दूंगी मैं। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच राई डाल दिया था और साबुत लाल मिर्चें डाली थी और थोड़े से करी पत्ते डाल दिए थे। तो अब आम की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी होती है चटनी। अब हम डोसा बना लेंगे फटाफट से। उसके लिए मैंने चढ़ा दिया है डोसा का पैन। तो जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं डोसा का बैटर इसके अंदर डालूंगी। तो अब फटाफट से गीला कपड़ा लेके मैं इसके अंदर पोंछ के थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के डोसा बना लूँगी। तवा एकदम गरम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत गरम होगा तो डोसा आपका अच्छी तरह से नहीं बनेगा, चिपक जाएगा। इसके लिए पहले इसको गीले कपड़े से हम पोंछ लेते हैं, ताकि तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और डोसा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये जो डोसा की रेसिपी है बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने मूंग की दाल डाली है, साबूदाना डाला है, और मूंग की दाल तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही आम की चटनी भी बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, क्योंकि आम से हमको जो है बीमारियों से भी दूर रखता है कच्चा आम। साथ ही जो है लू भी नहीं लगता है और इससे कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो अब मैं सारे डोसे बना लूँगी। और अब इसको मैं जो है चटनी के साथ सर्व कर लूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।